जय माँ शारदा। आप समास को लेकर आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। समास की कक्षा में हम लोगों ने अब पहला समास अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। बहुत बड़ा वीडियो जो है वह उबाऊ किस्म का होता है, इसलिए हम समास को दो भागों में कर दिए हैं। तो पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास हम लोगों ने कर लिया है। तो तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है इसकी परिभाषा चलिए देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च, लव कुशो। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। क्यों? क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता होती है। समास के दो रूप माने जाते हैं। इस द्वंद्व समास के दो रूप होते हैं, जिसमें पहला इतरेतर द्वंद्व होता है और दूसरा समाहार द्वंद्व होता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व में जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। यहाँ पे क्या है कि समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है। जैसे उदाहरण में क्या है? पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती और परमेश्वर। यहाँ पे दो ही हुए हैं, एक पार्वती और दूसरे परमेश्वर। तो यहाँ पार्वती और परमेश्वर को मिला के दोनों का समास होके पार्वती परमेश्वरौ द्विवचन का शब्द बना। रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ द्विवचन का शब्द बना। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, यहाँ पर चार शब्द हुए तो ये सब मिला के बहुवचन का रूप बनेंगे। तो होगा धर्मार्थ काम मोक्षाः, बहुवचन का शब्द। सीता च रामश्च सीता रामो, पुत्रश्च कन्याश्च पुत्र कन्ये, कन्या स्त्रीलिंग है, इसके द्विवचन में कन्ये होगा तो पुत्र कन्ये। राधाश्च कृष्णश्च, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इसके बाद फिर हम द्वंद्व समास के दूसरे भेद समाहार द्वंद्व की तरफ चलते हैं, जहां पर अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। समाहार का मतलब ही होता है समूह। उदाहरण में देखते हैं, जैसे आहारश्च निद्राश्च भयम च इति एतासां समाहार, अर्थात आहार निद्रा और भय इन तीनों का समाहार क्या होता है? आहार निद्रा भयम। पाणि च पादौ च, पाणि पादम, यहाँ पे समूह को बताया जा रहा है। उभय पद प्रधान होंगे इसके भी, क्योंकि द्वंद्व समास की परिभाषा ही यही है कि उभय पद प्रधाने द्वंद्व। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समाहार दिखाया जाएगा, समूह को दिखाया जाएगा, जबकि इतरेतर द्वंद्व में एक वचन और बहुवचन को दिखाया गया। यवश्च कलश्च, यहाँ यव ळकश्च, पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र पौत्रम, इसके उदाहरण हैं।
द्वंद्व समास के संदर्भ में कुछ विशेष बातें हैं जिसे हम देख लेते हैं। क्या होता है? हर्ष ईकारांत तथा हर्ष उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। हर्ष ईकारांत और हर्ष उकारांत, जैसे वायुश्च सूर्यश्च, वायु सूर्यो। इस द्वंद्व में स्वर आदि और हर्ष अकारांत पद को पहले रखा जाता है। यथा ईशश्च कृष्णश्च, ईश कृष्ण। कम स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है। यथा रामश्च केशवश्च। और क्या है? हर्ष स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। हर्ष स्वर जैसे कुशश्च कासश्च, अर्थात कुश कासम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। ह्रस्व का प्रयोग पहले होता है, ईकार उकार का प्रयोग पहले होता है और श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले हो। यथा माता च पिता च, माता पितरौ। माता की अपेक्षा पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। माता च पिता च। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि शब्द लगाया जाता है। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। क्या है? महांतो बाहु यस्य सह, महाबाहु अर्थात विष्णु जी। यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ पर महांतो बाहु, जिसकी भुजाएं महान हैं, वह है उसे हम महाबाहु कहेंगे, अर्थात हम विष्णु जी को महाबाहु कहते हैं। 10 आनयानि यस्य सह, 10 मुख हैं जिसके, तो उसे हम कहते हैं दशानन। दशानन हम कहते हैं रावण को। पीतम अंबरम यस्य सह, पीला वस्त्र है जिसका, तो उसे हम पीताम्बर कहेंगे, लेकिन वह पीताम्बर है कौन? श्री कृष्ण। दोस्तों यहाँ पर दोनों पद का कुछ एक अलग विशिष्ट शब्द निकल रहा है। तो यहाँ पर चत्वारि मुखानि यस्य सह, चतुर्मुख, जिसके 4 मुख हैं उसे हम चतुर्मुख कहते हैं, और चतुर्मुख हम ब्रह्मा जी को कहते हैं। चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्रपाणी, जिसकी पाणी अर्थात हाथ में चक्र होता है, उसे हम चक्रपाणी कहते हैं, और यह किसके हाथ में होता है? विष्णु जी के। शूलम पाणौ यस्य सह, शूल पाणी मतलब जो अपने हाथों में त्रिशूल लिया रहता है वो कौन होता है? अर्थात शिव जी। चंद्रम इव मुखम यस्या सा, चंद्रमुख जो स्त्री है, उस जो चंद्र के मुख के समान होती है, वह कौन होता है? उसे वह एक स्त्री हो सकती है ना। तो दोस्तों हमारी द्वंद्व और बहुब्रीहि समास की कक्षा यही समाप्त होती है। समास हमारा संपूर्ण होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं उपयोगी लगा हो, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।